हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मेथड्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, आउटकम एंड लॉजिक क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको रिसर्च में यूज करते हैं एंड व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर द रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, इंक्वायरी और आइडियाज हम किस तरीके से रिसर्च के मेथड्स को यूज करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस हमारे पास दो टाइप के रिसर्च मेथड्स होते हैं। वन इज क्वांटिटेटिव एंड द अदर वन इज क्वालिटेटिव। ठीक है, या तो हम न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर फोकस करते हैं या फिर हम ज्यादा डिस्क्रिप्टिव या फिर इंटरप्रेट करते हैं हम डेटा को, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव बना है क्वांटिटी से, क्वांटिटी का मतलब कोई चीज हमारे पास कितनी है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि मेरे पास 2 एप्पल्स हैं, मेरे पास 2 कार्स हैं, 2 घर हैं, ठीक है, मेरे नेबर्स के पास कितना डेटा है, या व्हेन वी आर कंपेयरिंग द डेटा, व्हेन वी आर कंपेयरिंग कि कितना डेटा है, नंबर्स हमारे पास कितने हैं, उस टाइम पे जो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम यूज करते हैं टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मेरे और मेरे नेबर्स के बीच में। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कि कौन कितना इनकम है, कौन किसका कैसा लाइफस्टाइल है, किसके पास कौन सी चीज कितनी है। ठीक है, जब हम कितनी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। जब हम 2 बच्चों के टेस्ट स्कोर को इवैल्यूएट कर रहे हैं, राम और श्याम दोनों 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनका हम टेस्ट स्कोर इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से पढ़ाई चल रही है, कितने किसके नंबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। So when we are talking about the numerical data, when we are talking about statistical method, या हम 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का यूज करते हैं। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, जब हम किसी के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर हम क्वालिटी ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें कोई चीज इंटरप्रेट करनी है, ज्यादा डिस्क्राइब करनी है, डिस्क्रिप्टिव डेटा है हमारे पास जो कि नॉन न्यूमेरिकल है। अब किसी का बिहेवियर है, किसी का एटीट्यूड है, किसी की परसेप्शन है, कौन किस चीज को किस तरीके से समझता है, जब हम समझना, उनका बिहेव करने का तरीका, ऐसी चीजों को एनालाइज करते हैं जो नंबर्स में नहीं है। ठीक है, हम ऐसे तो नहीं कहते कि वो मुझसे 3 आउट ऑफ 5 3 नंबर का रिलेशनशिप है उसका और मेरा। ठीक है, सो वी डोंट क्वांटिफाई और वी डोंट give numbers to certain things, attitude towards him, attitude towards certain situation, perception towards certain circumstances. So जब आप ऐसी चीज को रिसर्च कर रहे हो, जब आप ऐसी किसी डेटा के ऊपर काम कर रहे हो जहां पर आप उसको नंबर में इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो, देन वी यूज द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। जैसे इंटरव्यूज हुए, अब आप इंटरव्यू को क्वांटिटी में कैसे कंडक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, किसका किस पे कितना फोकस है, ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, मैं मॉल में गई, मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया कि ज़ारा के स्टोर के बाद बहुत ज्यादा लोग हैं, उनका क्या परसेप्शन है वहां की चीजों को लेकर, ठीक है, वहां के प्रोडक्ट्स को लेकर क्या है। सिफोरा के बाहर बहुत सारी गर्ल्स हैं, आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग, उनका फोकस किसके ऊपर है, वो मैक के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम ऑब्जर्विंग देम, मेरा फोकस वहां है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी परसेप्शन क्या है। सो व्हेन द डेटा इज नॉन न्यूमेरिकल वी गो फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, जब हमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, जब हम नंबर्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, जब हमारा जो डेटा है वो नंबर के ऊपर है, उस टाइम पे हम
क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इंक्वायरी मोड। सबसे पहला है इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, एक फिक्स्ड प्रोसीजर फॉलो करूंगी, एक फिक्स्ड प्रोसीजर है, इसी के ऊपर मुझे चल के काम करना है और यही मेरा रिसर्च का मेथड रहेगा। अदर वन इज अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च मेथड। जो स्ट्रक्चर्ड मेथड है वो एक प्री डिटरमाइंड प्लान को फॉलो करता है, फिक्स स्टेप, क्वेश्चन फिक्स, मेथड भी फिक्स, और उसी तरीके से मुझे काम करना है। जैसे अगर किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स का कोई सर्वे चल रहा है या फिर ऑफिस में कोई एक सर्वे हो रहा है जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर, हर रिस्पोंडेंट को सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। वही 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें वही 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनमें से उनको जो सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे क्लोजेस्ट है अकॉर्डिंग टू देम, उसी को वो रिस्पॉन्ड करेंगे। देन व्हेन वी टॉक अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, तो ये हमें अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो हम यूज करते हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आई एम फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स gathering the data, I am flexible towards collecting the data. So this is the research method based on inquiry mode. Then we talk about the last basis on which we do our research, that is ideas and concept. या तो जो रिसर्चर है वो फोकस करेगा कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट और टेस्ट करने में, या फिर ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करने में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हमारे पास क्या आता है, इट फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरीज। कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, एक एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है या कोई एक नया फ्रेमवर्क बना है और उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग आवर रिजल्ट्स और वी आर गेटिंग आवर रिसर्च डन। जैसे अब कोई भी एक फिलोसफर है, अगर वो कोई एक न्यू थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं कि एआई किस तरीके से हमारी सोसाइटी को चेंज कर रहा है, ठीक है, सो दे आर डूइंग इट विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया कि एआई को हमने देखना है कि सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से उसका इफेक्ट है, गुड और बैड, वो हम रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। बट राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ AI is affecting or how AI is changing our society. Then when we talk about empirical research जो होती है बेटा वो observed और measured phenomena के ऊपर बेस हो रही है। ठीक है, ये एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से डिराइव की जाती है। मैंने किसी चीज का कोई एक्चुअल मेरा एक्सपीरियंस था, उससे मैंने जो रिसर्च थी उससे जो मैंने डाटा था वो कलेक्ट किया, अप्लाई किया एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम देयर। जैसे अब आप किसी फैक्ट्री में विजिट करते हो एंड यू आर इंटरव्यूइंग द फैक्ट्री वर्कर्स कि जितने भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनका उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, whether they are happy or they are not happy. So वो एक real life situation है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, टीचर्स को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। सो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन रियल वर्ल्ड, when you are focusing or when you are observing and measuring the real phenomena, that time we go for empirical research method. So ये थे हमारे methods of research based on ideas and concept, then inquiry and process. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा और अब जब भी आप अपनी कोई भी रिसर्च करोगे, whether you are testing something, so you have a clear mind कि मुझे कौन सा रिसर्च अप्लाई करना है। कल वाली वीडियो में हम समझेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है और हम किस तरीके से एक अच्छा थीसिस या हम किस तरीके से एक अच्छी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Stay tuned for tomorrow 10 p.m. I'll be coming up with new video. Till then, take care. Bye-bye.